हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेटनिपी चैनल। वेलकम दिस सेट। तो चलिए हम कल के रीजनेबल रेट्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पर लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे एक डोजी बार बनता है। अगर हम ये प्राइजेशन देखते हैं तो एक पोटेंशियल डबल टॉप हो सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली कोई सेल आउट दे? तो वो तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गैप्स नहीं बन रहे हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। यहाँ पे एक वेज बना था, उसके बाद फिर मार्केट फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग की तरह एक ट्रेडिंग रेंज में टेंशन हो सकता है। ये बियर बार के बाद क्या हम सेल करके बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? तो अभी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है। ये हो सकता है मार्केट चैनल में है, पर यहाँ पे प्राइजेशन की कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर मार्केट चैनल में होता तो एटलीस्ट मल्टीपल लेग चाहिए थे। यहाँ पे हमारे पास अभी अगर मैं ये चैनल लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये चैनल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास अभी ये बस सेकेंड पॉइंट है। और ये यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि हाँ अब मार्केट टेंशन हो सकता है, ये लो प्रॉपर्टी वेट है। उसके बाद फिर मार्केट ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस हाई था वहाँ पे आता है। अगर हम ये लिख देते तो यहाँ से मोमेंटम था। अगर यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम बनता है, क्या हम यहाँ पे कहीं बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? ये अगर मैं लेग इमीडिएटली देखता हूँ तो एटलीस्ट मुझे मार्केट में इसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए, तब हम मान सकते हैं कि मार्केट बुल ट्रेंड में जा सकता है। मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, पर ब्रेक करने के बाद क्या स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे नहीं, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं। अब ये रीजनेबल हो सकता है। क्या ये रेजिस्टेंस के पास है? क्या हम ये मान सकते हैं कि यहाँ से कुछ सेल ऑफ आ सकता है? वो हो सकता है। क्या ये लो प्रोबेबिलिटी वेट है? और अगर यहाँ पे इमीडिएटली नेक्स्ट बार मान लीजिए बियर बार बनता है, तो क्या हम तब हमें यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? तो वो डिपेंड्स कि वो बार कैसे बनता है। मान लीजिए अगर बहुत बड़ा बार ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फिर रिवर्सल आता है यहाँ पे, तो हमें एग्जिट करना है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फिर यहाँ से और सेल ऑफ आ सकता है। पर अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई स्मॉल डोजी बार बनता है, क्या तब हमें होल्ड करना चाहिए? या फिर ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ अब मार्केट यहाँ से B18 में जा सकता है? तो एनीवे B18 में जाने के चांसेस बहुत कम है, पर हमें ये स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है। दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, हमारे लिए स्टॉप लॉस इसके नीचे है। तो और एक जो लोअर हाई बनाता है नेक्स्ट, आप वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो जितना भी आप स्टॉप लॉस लेते हो हर ट्रेड पे, मेक श्योर ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है। इसलिए आगे की प्राइजेशन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है। मान लीजिए इमीडिएटली यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है, इसका लो निकलता है, तब हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे अगर मल्टीपल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल रहा है, तब भी हमें एग्जिट करने के लिए सोचना है। तो वो प्राइजेशन कैसी है वो देख के ट्रेड को मैनेज करना है। पर जो भी स्टॉप लॉस है आपका यहाँ पे यूज़ करना है। और मेक श्योर कि अगर मार्केट वायलेंटली ब्रेक करता है, इसके नीचे जाता है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोचें। डिपेंड्स कि वो बार्स कैसे बन रहे हैं। क्या यहाँ पे इनके नीचे मार्केट क्लोज दे रहा है, यहाँ क्या एटलीस्ट मार्केट इसके नीचे आ भी रहा है, तो वो प्राइजेशन देख के आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है। ये हाई के पास है, यहाँ पे अगर इतने लोग इतने बार से तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर अगर इमीडिएट मोमेंटम नहीं है तो कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए आप सोच सकते हो। रिमेनिंग आप होल्ड करते हो जब तक आपको ये रिवर्सल नहीं आता तब तक। तो रिवर्सल कहाँ पे आता है? ऑलमोस्ट यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप बनता है, तो यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो ब्रेकआउट कब फेल होगा? जब यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनेगी। नेक्स्ट, क्या हमारे यहाँ पे इसके ऊपर बाय बन रहा है? तो ये जो बार्स है इसके बाद हमारा बाय नहीं बन रहा। प्रॉब्लम ये है कि दो बार से पर पुल बैक काफ़ी डीप है। दूसरा, अगर मुझे बाय करना है तो कहाँ पे बाय करूँगा? वेज बनाए, ट्रेडिंग रेंज टेंशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग रेंज के हाई के पास बाय कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए स्टॉप लॉस नहीं होगा, तो मेरे लिए स्टॉप लॉस ये होगा, क्योंकि मैं हाई के पास बाय कर रहा हूँ। अगर मैं लो के पास बाय मान लीजिए मैं यहाँ पे सेल के पास बाय कर रहा हूँ, तो मैं उतना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकता हूँ इसको प्रोजेक्ट करके। पर अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए स्टॉप लॉस नहीं है। यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, ऑलमोस्ट ट्रेडिंग रेंज का डबल, क्योंकि हाई के पास है। मुझे और इसके लिए समय देना है कि मार्केट अगर नीचे आता है तब भी और एक लेग आ सकता है। और जब भी आप यहाँ पे बाई कर रहे हो, फॉलोअप देखना है, ब्रेकआउट होता है और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यस। पर क्या कॉन्जिक्यूटिव ब्रेकआउट्स हो रहे हैं? नहीं, ये ऑलमोस्ट हाई के पास है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये सब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पैटर्न फेल हो रहा है, इमीडिएटली फॉलोअप आ नहीं रहा है। इसलिए अगर आपने एंट्री तो हमारी यहाँ पे बन रही है, पर अगर आपने यहाँ पे एंट्री लिया तो मेक श्योर आप ये ब्रेकआउट पॉइंट है, एटलीस्ट हमें देखना चाहिए कि क्या ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट रहता है। क्या हम होल्ड करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इसका हाई एटलीस्ट मेंटेन कर सकते हैं? वो फिलहाल लो प्रोबेबिलिटी वेट है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, बुल ट्रेंड में नहीं है। इसलिए अगर आप पैसे बाय करते हो, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है, इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिल रहा है,
तो जैसे आपको लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो सकता है, आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। अगर यहाँ पे कोई बियर बार भी इसी बार पे अगर और कोई दूसरा बियर बार बनता है, इसका लो निकलता, तभी मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचता। तब मैं मानता कि ये जो ट्रेडिंग रेंज थी इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है, तो वो कहाँ पे एग्जिट करना है ये आपके डिस्क्रिप्शन में है। ऑलराइट, तो ये पूरे पैटर्न में 2 रीजनेबल ट्रेड थे, ये एक था और जैसे मैंने बताया ये एक था। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं और साथ में। ऑलराइट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। तो मार्केट रैली करता है, इतने कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, मार्केट बुल ट्रेड में नहीं जाता है, यहाँ से अब्रप्टली सेल ऑफ देता है, पर ये ट्रेडिंग रेंज का लो हो सकता है। प्रॉब्लम ये है, इसलिए यहाँ पे हमारा कोई सेल बन नहीं रहा। फिर मार्केट नीचे आता है, रैली करता है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, मार्केट को इसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए। मार्केट ब्रेक करता है पर बहुत वीक पुल बैक है, क्या यहाँ पे बाई कर सकते हैं? अगर हम ये पैटर्न देखता हूँ तो अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी तो मैं यहाँ से ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट BA10 में जा सकता है। पर अगर आप बाई कर रहे हो, इंटरेस्टिंग सवाल सबसे ये है, अगर हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच रहे हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? क्या हमें इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा? तो अगर आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो हमारे लिए क्या स्टॉप लॉस है? रिसेंटली कहाँ था? यहाँ पे है। क्या स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट करना है? नहीं। क्या ये कोई हाई प्रायोरिटी वेट है? नहीं। तो यहाँ पे हर ट्रेड पे आप जितना स्टॉप लॉस लेते हो, मेक श्योर उससे आधा स्टॉप लॉस यहाँ पे ले रहे हो आप। अगर पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है, मान लीजिए अगर ये ऐसे अगर पैटर्न हम देखते हैं तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, ये टेस्ट होगा, कोई गारंटी नहीं है। और अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, और अगर आपको लगता है कि हाँ अब मार्केट फिर से एटलीस्ट ये हाई टेस्ट कर सकता है क्योंकि ये रैली स्ट्रॉन्ग है, पुल बैक वीक है, पर इसमें ग्रे एरिया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डीप पुल बैक है, तो इधर आप यहाँ पे बाय मत लो। अगर आप बाय लेते हो तो फिर जितना भी आप स्टॉप लॉस लेते हो हर ट्रेड पे, मेक श्योर उससे आधा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ले रहे हो, या फिर आप फिर ये बेटर पैटर्न है, आप इसके ऊपर बाय करने के लिए सोच सकते हो। और अब आप वो स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो जो आप हमेशा यूज़ करते थे, क्योंकि अब हमारे पास एटलीस्ट ये पॉइंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉट एज सच, पर एटलीस्ट मार्केट ने नीचे आया था, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट की रैली करने के चांसेस है। अगर आप बाई करते हो तो यहाँ से फुल बैक आया था, फिर नेक्स्ट देखना क्या इमीडिएटली फुल बैक मिलता है, फॉलोअप मिलता है नहीं, क्या ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे मार्केट क्या यहाँ से रैली करते हैं? नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं लगता, तो यहाँ पे हम कुछ भी प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे बाई करते, जैसा मैंने बताया, हाफ क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो आप, इफ़ एट ऑल यू वांट टू एंटर द ट्रेड, ये स्टॉप लॉस है। नहीं तो फिर आप यहाँ पे बाई करके फिर आप फुल क्वांटिटी बाई कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ से इमीडिएटली अब्रप्ट रिवर्सल के चांसेस कम है, इसलिए। और फिर फॉलोअप देख के यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे मार्केट जा रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो नहीं रहा इमीडिएटली, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड थे, आई मीन देयर वाज ओनली वन रीजनेबल ट्रेड। फिर वह यहाँ पे कोई बाय नहीं बनता, यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई बाय बन सकता है? नहीं, पैटर्न वैसा नहीं है, तो यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। अगर हम ये प्राइस देख लेते हैं तो DLF है, काफ़ी बड़ा गैप ओपन होता है, फॉलो बार नहीं आता है, डिसअपॉइंटमेंट है। अब क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते, यहाँ से मार्केट डबल बॉटम बना है, मार्केट रैली करता है, इसके ऊपर वीक है, क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट? तो कोई क्लियरिटी नहीं है, यहाँ से मार्केट मल्टीपल लेग जा सकता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा यहाँ पे। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, अगर क्या हम ये मान सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से ये ट्रेडिंग रेंज हो सकता है, मल्टीपल बुलंद बियर बार्स हैं, और ये हो सकता है कि ये मार्केट यहाँ से ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से रैली करें मार्केट, ये हाई टेस्ट करें, वो हो सकता है। बस हमें अब तक पैटर्न बहुत छोटा है, तो ट्रेडिंग रेंज की कोई क्लियरिटी नहीं है, पर यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। पर अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो इसे मैनेज कैसे करोगे, और यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? ट्रेडिंग रेंज के हम लो के पास बाई कर रहे हैं, पोटेंशियल ट्रेडिंग रेंज, तो जो भी ट्रेडिंग रेंज है हम इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करके देखिए 20 और मोर बार से तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है। और अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस है, फॉलोअप के अंदर देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है। फिर हमें एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट, अगर मार्केट जब भी इसके नीचे जा रहा है तब ये हमारे लिए मस्ट एग्जिट है। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री किए हैं 45 को, और आपके ऑलमोस्ट 43 को एंट्री होती है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है।
तो इससे बेटर तरीका नहीं है। तो ये सब हो सकता है कि आप रॉन्ग एंट्रीज ले लो, पर क्या ये 20 बार्स का पैटर्न है, और क्या यहाँ पे नीचे आने के बाद फिर से क्या स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं, तो नहीं बने हैं, तो वो एक रिस्क है। पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप कुछ ट्रेड्स लो जिसकी लो प्रोबेबिलिटी बेट हो, और जब भी मार्केट ऐसे स्ट्रॉन्ग बार्स बनते हैं, सिंगल बार स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं, तब काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। अब ये भी हो सकता है ये 2 बार से इसका हाई निकालें, पर इसका हाई निकालने के बावजूद क्या मार्केट क्लियर ट्रेडिंग रेंज में है, तो फिलहाल मार्केट क्लियर ट्रेडिंग रेंज में नहीं है। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप ऐसे कुछ ट्रेड्स भी लेते हो तब भी यू शुड नॉट लूज मच, ताकि आप फिर बाकी का जो भी लॉस है उसको बैलेंस कर पाऊँ। तो जैसा मैंने बताया, अगर आपने इसके ऊपर बाई भी कर लिया है तो मेक श्योर आप फिर इसके नीचे एग्जिट कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस लेते हो तो इससे ये है कि आई मीन यू विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तब। तो जैसा मैंने बताया, यहाँ पे बाई करना था और एग्जिट फिर आपका यहाँ पे होता। उसके बाद फिर कोई क्या हमारे यहाँ पे सेल बन रहा है, नहीं, कोई क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, मार्केट को एटलीस्ट इसके ऊपर ब्रेक करना चाहिए, नहीं तो फिर लोअर हाई बनना चाहिए। अब ये लोअर हाई इसके ऊपर ब्रेक करता है मार्केट, पर क्या मार्केट का कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार से नहीं है, तो कोई बाई कोई सेल बन नहीं रहा है यहाँ पे भी कोई मोमेंटम नहीं है। फिर मार्केट साइड हो जाता है, ट्रेडिंग रेंज बनती है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं करता तब तो कोई बाय नहीं कर सकते हैं। अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, क्या हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकते हैं इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्गली? तो सिर्फ एक बुल बार है, उतना सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद फिर और एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, और तब तक मार्केट में अब समय बहुत कम बचा है। फिर अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे बाय करना तो स्टॉप लॉस क्या होता है, क्या है? अगर आप बाय करते तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता, मार्केट इसके नीचे आता है तो हमें एग्जिट करना है। ऑलराइट, तो ये अडानी पावर का चार्ट है। मार्केट कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बना रहा है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास था, ये जैसे बार बनता है क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? यस, मेक श्योर आप स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट इसको प्रोजेक्ट करके आप ऊपर यूज़ कर सकते हो। तो 95,605, तो ऑलमोस्ट आप इसी के ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। यहाँ से स्ट्रांगली अभी पुल ट्रेंड में जाने के चांसेस कम है, कुछ पुल बैक मिल सकता है। ऑलराइट, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, एक पुल बैक आता है और एक लेग आ सकता है मार्केट जब ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया है तो, क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मार्केट साइडवेज जा सकता है। उसके बाद कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग रैली नहीं कर रहा, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहा है, ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है, मार्केट यहाँ पे कोई कहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बियर बार्स नहीं बना रहा है, ऐसे पैटर्न बनते हैं ओवरलैपिंग बार से, तो काफ़ी इश्यूज़ हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ पे क्या ब्रेकआउट के बाद कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बना रहे नहीं, ऑलमोस्ट डिस्टेंस के पास है, तो बाद में फिर कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, बस एक ट्रेड था। नेक्स्ट, अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे पोटेंशियल डबल टॉप था, मार्केट अब इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो अभी क्लियरिटी नहीं है क्या मार्केट बुल ट्रेंड में है। उसके बाद ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, साइडवेज बार है, पुल बैक वीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बार है, क्या हम अब जब मार्केट इसके ऊपर जाता है तो क्या तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि इसका अब ब्रेकआउट हो चुका है? वेज था, अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय करने के लिए सोच रहे हो, मेक श्योर आपके लिए ये स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस वो हिट होने तक आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो अगर आपको एंट्री बनानी है तो आप ये बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, ये आपके लिए आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। फिर आगे की प्राइस एक्शन देखिए, क्या यहाँ पे इमीडिएटली फॉलोअप नहीं हो रहा, पर सेलिंग प्रेशर दिखानी है, वेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है ऑलमोस्ट, यहाँ पे कुछ पुल बैक हो सकता है, डबल टॉप क्लियर होता है, ये माइनर हो सकता है, और इंस्टेंट मार्केट स्ट्रांगली ब्रेकआउट देता है, फिर रैली नहीं होती है, फिर मार्केट और नीचे ब्रेकआउट देता है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स नहीं है, यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, तो यहाँ पे कोई ना तो कोई ट्रेडिंग रेंज प्रोजेक्शन है, ना ही कोई वेज प्रोजेक्शन है, यहाँ पे डबल बॉटम बनता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्या हम अब ये मान सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दिखा सकता है, इमीडिएटली यहाँ से कुछ मोमेंटम आ सकता है? तो नहीं, क्योंकि पैटर्न अब बहुत समय से मार्केट BA10 में जा चुका है, तो यहाँ से अब ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट सडनली रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, अनलेस मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे फिर कोई भी ना तो कोई बाय बन रहा है ना तो कोई सेल बन रहा है,
तो ये पूरे पैटर्न में हमारे लिए ये एक रीजनेबल ट्रेड था और हमें ये यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करना था। अगर मार्केट इमीडिएटली इसके नीचे जाता है या ब्रेक करने लगता है तब हमें एग्जिट करना था, उससे बेटर तरीका नहीं है। और यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज जाता, ट्रेडिंग रेंज में जाता, तब भी मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। ऑलराइट, नेक्स्ट। मार्केट रैली करता है, डबल टॉप है, क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकते हैं? नहीं। फर्स्ट लेग पुल बैक सेकेंड लेग की तरह है, इसके नीचे ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये कोई लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट ब्रेकआउट फेल हो सकता है और रिवर्सल आ सकता है, तो ट्रेडिंग रेंज बनने दीजिए। यहाँ पे फिर मार्केट नीचे नहीं आता है, कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, यहाँ पे डबल टॉप ऑलमोस्ट क्रिएट होता है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। और जब मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे जा रहा है क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? देखिए यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते थे और एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से अगर आप यहाँ पे भी सेल कर रहे हो, मान लीजिए ये ऐसे पैटर्न देखिए, या फिर यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो, डीप पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, बियर ट्रेंड नहीं है जिसमें डबल टॉप नहीं बना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट हमारा सेल यहाँ पे बन रहा है जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करने के लिए ट्राई किया था, फेल हुआ है। और जैसा तो हमें इसे ट्रेडिंग रेंज मानना है और इसी को ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हो कुछ हमें, क्योंकि स्पेयर पॉइंट्स रखने हैं 87 to 81, तो ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। 85 बाद में ऑलमोस्ट मार्केट, ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे इसमें कोई डबल टॉप क्लियर होता है नहीं, तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता है। तो एक तरीका है इसे ट्रेड करने का, इससे बेटर तरीका नहीं है। अगर मान लीजिए मार्केट अगर इमीडिएटली इसके ऊपर ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, तब एग्जिट करना है, तब हमें होल्ड भी नहीं करना है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे टॉप गेनर्स में। अभी हम लूजर्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मार्केट रैली करता है, नीचे आता है, यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? नहीं। क्या यहाँ पे कोई सेल बन रहा है जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है? तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और एक लेग हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर उसके पहले कोई डीप पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। एक तो स्टॉप लॉस, आप स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है? अगर आप यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहे हो तो ये हमारे लिए मिनिमम स्टॉप लॉस है। क्या पर यहाँ से बाइंग आई थी यहाँ पे, और एक लेग हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर मोमेंटम ठीक नहीं है तो आप स्केलिंग के लिए भी सोच सकते हैं। क्या ये बाय लूँगा? तो मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो आई वुड हैव थॉट, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इन द सेंस स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, ऐसे बाज बनता है, जब मार्केट इसके नीचे आ रहेगा तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, और यहाँ पे सेल करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो यहाँ पे अगर एनीवे अगर हम सेल कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इसके ऊपर यूज़ करना है, और अगर मार्केट इमीडिएटली इसके ऊपर जाता है तो हमें एग्जिट करना है। यहाँ पे कोई क्लोज देता है तब, उसका हाई निकालता है तब, क्योंकि मार्केट साइडवेज जा चुका है सपोर्ट के पास है, इसलिए फिर मोमेंटम देखना है, ब्रेक हो रहा है ऑलमोस्ट, जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तब हम सोच सकते हैं कि हम अब मान सकते हैं कि जो पुल बैक आएगा वो माइनर आ सकता है, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक करना है, उसके बाद फिर देखना है क्या रिवर्स स्ट्रॉन्ग है। ऐसे रिवर्स स्ट्रॉन्ग बनता है, क्या मार्केट इसका हाई निकाल रहा है, तब तक आप होल्ड कर सकते हो। फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल बॉटम पे आपका एग्जिट होता है, यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। अब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स कहीं पे बने हैं नहीं, बने हैं, बट ब्रेकआउट के बाद ये प्राइस यहाँ पे पुल बैक है, तो यहाँ से हम पुल बैक ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है क्या तब हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली कर सकता है। वो जो हमने पैटर्न देखा था निफ्टी 50 में, और ये थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली हाई राइज बना रहा है और साइडवेज है। वहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट वेज बना था, तो डिसेंट प्राइजेशन भी मैटर करती हैं। पर क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचूंगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ अब मार्केट यहाँ से कुछ इमीडिएटली रैली कर सकता है, तो वो एक्सपेक्ट करना एनीवे लो प्रायोरिटी बेट है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो वो ये था कि यहाँ पे कोई बाय हो सकता है, तो मार्केट भले रैली कर रहा है पर नहीं पता अभी क्या मार्केट सच में ये टेंशन होने वाला है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट, क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? ऑलराइट, तो ये ट्रेडिंग रेंज है,
क्या मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? नहीं। मार्केट कंटिन्यूसली रैली करता है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। क्या यहाँ पे सेल हो सकता है? नहीं। ट्रेडिंग रेंज में एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है डेफिनेटली। और यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न है, मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट, अगर हम देखें तो काफ़ी सारे पैटर्न्स हैं जहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे जा सकता है। तो इफ़ एट ऑल यू आर सेलिंग, मेक श्योर बहुत इसी को ऊपर प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं, वो एक तरीका है हेजिटेट करने का। ये सब टारगेट्स हो सकते हैं। हो सकता है मार्केट यहाँ पे मिडिल में ही बहुत सा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद यहाँ से कुछ अब्रप्ट रिवर्सल करे, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो सबको हमें ध्यान में रखते हुए ट्रेड को मैनेज करना है। पर मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई नहीं किया, वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो हो सकता है ये ट्रेड में ना लो, तो ये पूरे पैटर्न में कोई भी रीजनेबल ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट, 3 बियर बार्स हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ सकता है? सडनली कोई डाउनवर्ड हम मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आया है, ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनाए, जब मार्केट इसके नीचे के तब हम सेल निकले, तो यस, पर ये स्टॉप लॉस है आपकी। यहाँ पे देखना क्या मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता है। डिसअपॉइंटमेंट है। क्या मार्केट इसके ऊपर जा रहा है? नहीं। अब होल्ड कर सकते हैं, फिर पुल बैक आता है। यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट मार्केट ने अब तक नहीं दिया है, और मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर भी रैली नहीं कर रहा, तो हम होल्ड कर सकते हैं जब तक कोई क्लियरिटी ना हो, ना तो कोई क्लियर मोमेंटम ना हो। यहाँ पे मार्केट इज कीप गोइंग डाउन, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, ये हमारे लिए इमीडिएट लो रहा है। क्या मार्केट इसके ऊपर जाता है तो अब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे। अगर कोई क्लोज देता है तब देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बस एक पुल बैक है, उसके बाद मार्केट इसका हाई नहीं निकाला है। उसके बाद अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हाई निकलता तो मैं डेफिनेटली एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ, पर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है, तो क्या यहाँ पे मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा? और क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स तो नहीं है, गैप जो है क्लोज हो रहे हैं, हो सकता है मार्केट यहाँ पे रैली भी करें। तो डिपेंड्स, अगर इमीडिएटली प्राइजेशन नहीं मिलता है जैसा मैंने बताया, उसके बाद फिर अगर मल्टीपल लेग्स हैं, ऐसे बार्स बन रहे हैं, ब्रेकआउट पॉइंट क्लोज हो रहा है, तो हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली आल एग्जिट ही है। क्योंकि यहाँ पे एग्जिट करना मतलब आप इसके ऊपर एग्जिट करना मतलब आपकी एंट्री लो प्रायोरिटी बेट में आप होल्ड कर रहे हैं, और हो सकता है आपने ब्रोकरेज भी कवर ना हो। यहाँ पे कोई बाय बन रहा है? नहीं। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं है, फिर बाद में कोई एंट्री नहीं है। क्या यहाँ पे ये ब्रेकआउट में पैटर्न के बाद यहाँ पे जब मार्केट एक्सेल कर रहा है तब बाय के लिए सोच सकते हो? मार्केट तो काफ़ी समय से साइडवेज है। यस, ये हो सकता है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है यहाँ पे, और मार्केट फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है और इसका हाई निकल रहा है। तो इसी ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं होगा, हमारे लिए ये स्टॉप लॉस होगा, जो भी रेगुलर स्टॉप लॉस हम यूज़ करते हैं वो। नेक्स्ट एंड द लास्ट, और तो मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है, डीप पुल बैक हो सकता है, ये माइक्रो डबल टॉप पैटर्न का काम कर सकता है, तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। क्या यहाँ पे कोई सेल हो सकता है? क्या यहाँ पे कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस है? कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अगर हम पैटर्न देखें तो डबल टॉप नहीं है, डबल बॉटम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे डबल बॉटम बनता है, पर ये कोई स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है, क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है, कोई भी क्लियर मोमेंटम नहीं है, तो ये पूरे पैटर्न में फिर बाद में कोई बाय कोई सेल नहीं बनता है। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।